बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मीट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है और मीट्राइजेबल स्पेस या मीट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस किसको हम कहते हैं। और इसके बाद हम एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस तो होती है, लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होती। ये सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं कि हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेट एक्स कामा डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड टा बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट u of x such that for each x belong to u there exists an open ball b with center at x and radius r contained in u। इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट्स के हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, ओके, और हमने एक कलेक्शन लिया है। इस कलेक्शन को हमने नाम दिया है टा का, ठीक है। अब इस टा में क्या है हमारे पास, इस टा में x के वो सबसेट u हैं कि इस u में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए हमें एक ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल जो है कंटेन्ड हो उस u में। यानी कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि x कामा डी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है और टा हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें हमने इस मैट्रिक स्पेस के तमाम ओपन सेट्स लिए हुए हैं। क्योंकि ये देखें स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ओपन सेट की डेफिनेशन को डिफाइन किया था कि वो ओपन किसी मैट्रिक स्पेस में कोई सबसेट ओपन कब होता है, वो उस वक्त ओपन होता है कोई सबसेट u, उस u में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब के लिए हमें एक ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल कंटेन्ड हो u में। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसेट u of x such that for each x belong to u there exists an open ball contained in u, इस सब की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि टा बी दी कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ x। यानी कि इस मैट्रिक स्पेस के जितने भी ओपन सबसेट हैं उन सारे सबसेट की हम अगर एक कलेक्शन बना दें और उस कलेक्शन को हम टा का नाम दे दें और वो टा अगर टोपोलॉजी बनाए x के ऊपर तो उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे मीट्रिक टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, मीट्रिक टोपोलॉजी हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो टोपोलॉजी है ये एक मीट्रिक से इंड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको मीट्रिक टोपोलॉजी कह रहे हैं। इसको मजीद हम डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, यानी कि ये इसके अंदर ओपन सेट हैं सारे, ये वाला है, ये सारे इसके अंदर ओपन सेट हैं। अगर हम क्या करें कि इस मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं इन सब की अगर हम एक कलेक्शन बना दें और उस कलेक्शन को टा का नाम दे दें हम, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जितने भी ओपन सेट हैं इन सब की एक कलेक्शन बना दें और उस कलेक्शन को हम टा का नाम दे दें। अगर ये जो टा कलेक्शन है ये टोपोलॉजी बनाए इस x के ऊपर तो हम कहेंगे कि ये जो टोपोलॉजी बनी है ये मीट्रिक टोपोलॉजी है। मीट्रिक टोपोलॉजी इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो टोपोलॉजी है इस मैट्रिक स्पेस की वजह से बन रही है। यानी कि इस मैट्रिक स्पेस के हमने ओपन सेट की कलेक्शन बनाई, वो कलेक्शन टोपोलॉजी बनी और उस टोपोलॉजी को हमने नाम दिया मीट्रिक टोपोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन को हम फिर पढ़ लेते हैं एक मरतबा कि लेट एक्स कामा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड टा बी दी कलेक्शन ऑफ, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ऑल ओपन सबसेट u ऑफ x, ठीक है। देन टा इज अ टोपोलॉजी ऑन x कॉल्ड मीट्रिक टोपोलॉजी। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि टा एक हमारे पास ऐसी कलेक्शन है जिसमें इस x के कौन से सबसेट हैं, यानी कि ऐसे सबसेट हैं कि उस u में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब के लिए एक ओपन बॉल मिले और वो कंटेन्ड हो u में। यानी कि ये डेफिनेशन ओपन सेट की ही बन रही है। या तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि टा बी दी कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट, या ये सारी बात आप लिख सकते हैं इसको खोल के। ओके, तो मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि x यानी कि उस ओपन बॉल में हो और वो ओपन बॉल कंटेन्ड हो u में। तो इस तरह के जितने भी u हमारे पास होंगे अगर उन सब की एक कलेक्शन बना दी जाए और वो कलेक्शन अगर टोपोलॉजी बनाए x के ऊपर तो उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे मीट्रिक टोपोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि टा में इस x के ऐसे सबसेट हैं
कि फॉर ऑल एक्स के लिए हमें एक ओपन बार मिलेगी और वो ओपन बार यू में कंटेन्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं मीट्रिक टोपोलॉजी। अब हम थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं कि हर मीट्रिक स्पेस जो होती है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पार्ट को प्रूव करते हैं कि हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होती। उसके लिए हम एक भी एग्जांपल अगर दे देंगे तो इसका मतलब यही है कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। तो लेट एक्स कमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस, देन यानी कि हमने एक मीट्रिक स्पेस ले लिया। ठीक है, हमने इसको अब प्रूव करना है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस कब होगी? जब ये टोपोलॉजी की तीन एक्सियम को होल्ड करेगी, यानी कि फाई और एक्स ओपन हो, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट ओपन हो, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ओपन हो। अगर ये तीनों एक्सियम्स होल्ड होंगी तो फिर ही हम कहेंगे कि ये जो मीट्रिक स्पेस है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है फाई और एक्स ओपन है। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। हमने गिवन ये किया हुआ है कि एक्स का डी ये मीट्रिक स्पेस है। तो फाई ऑब्वियसली ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? फाई इज ट्रिवियली ओपन, ट्रिवियली ओपन बिकॉज फाई कंटेन्स नो एलिमेंट। यानी कि फाई ट्रिवियली ओपन इस तरह होगा कि फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ओपन होने की जो रिक्वायरमेंट थी कि किसी सबसेट में जितने भी एलिमेंट है उसके लिए हमें ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल उस यू में कंटेन्ड हो। ठीक है, ये ओपन की मतलब कि रिक्वायरमेंट थी। लेकिन फाई तो ट्रिवियली ओपन है क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास कि ईच एलिमेंट ऑफ फाई, यानी कि फाई का हर एलिमेंट सेंटर हो किसी ओपन बॉल का, यानी कि फाई के हर एलिमेंट के लिए एक ओपन बॉल मिले जिसका सेंटर वो पॉइंट हो और वो जो ओपन बॉल है वो कंटेन्ड हो फाई में। ये तो ट्रिवियली सेटिस्फाइड है। ये ट्रिवियली इसलिए है क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फाई इज ओपन। अब हम प्रूव करते हैं कि एक्स भी हमारे पास ओपन है। तो एक्स इज ओपन। एक्स किस तरह ओपन है? फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए हमें एक ओपन बॉल मिलेगी सच दैट कि एक्स उस ओपन बॉल में होगा और वो कंटेन होगा कैपिटल एक्स में। ये स्टूडेंट किस तरह? क्योंकि हमने मीट्रिक स्पेस को गिवन लिया, यानी कि मीट्रिक स्पेस को खुद से ही लिया हुआ है, सपोज किया हुआ है कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। यानी कि ये जिस तरह हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स का माड़ी, यानी कि ये सारे हमारे पास एक्स हैं। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स एक्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट आप ले लें, उस पॉइंट के लिए हमें कोई ना कोई एक ओपन बॉल मिलेगी और वो ओपन बॉल इस एक्स के अंदर ही कंटेन्ड होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्स भी हमारे पास ओपन है। फॉर ईच एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए हमें ओपन बॉल मिलेगी और वो ओपन बॉल इस एक्स में कंटेन्ड होगी, इसलिए ये एक्स भी ओपन है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि यूनियन वाली, के मतलब कि हम मीट्रिक स्पेस में से एक कलेक्शन लेंगे ओपन सेट की और हम प्रूव करेंगे कि उनका यूनियन भी ओपन है। तो लेट किया यू अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ एन ओपन सेट्स इन एक्स कामाडी, यानी मीट्रिक स्पेस में से हमने ओपन सेट की एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली है। ओके, यू अल्फा। अब हमने प्रूव ये करना है कि यू अल्फा, यानी अल्फा कुछ भी हो सकता है, u1 u2 u3 u4। हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो यूनियन है ये वाला, वी शो दैट कि यूनियन ऑफ यू अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा इज ओपन। इस यूनियन को ओपन प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये कब ओपन होगा मीट्रिक स्पेस में? हमें पता है कि एक मीट्रिक स्पेस में कोई सेट कब ओपन होता है कि जब इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं एक्स उन सब के लिए ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल इसमें कंटेन्ड हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये ओपन है। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं एक्स इस यूनियन में से। ओके, इस यूनियन में से हमने एक पॉइंट लिया। अब हम प्रूव ये करेंगे कि इस पॉइंट के लिए हमें एक ओपन बॉल मिलेगी और वो ओपन बॉल इस यूनियन में ही कंटेन्ड होगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये यूनियन ओपन है। तो सबसे पहले हमने लेट किया कि x इस यूनियन में है। अगर x इस यूनियन में है तो इसका मतलब x इक्वल होगा u अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि लेट्स सपोज के x जो है
इस यूनियन में है, ठीक है। तो इस यूनियन को अगर मैं ओपन करके लिखूं, यानी अल्फा कुछ भी हो सकता है, यानी U1 यूनियन U2 यूनियन U3 यूनियन U4 यूनियन अप टू सो ऑन, यानी x जो है इनके यूनियन में है। तो अगर कोई एलिमेंट यूनियन में हो तो इसका मतलब है कि वो इनमें से किसी एक सेट में होगा। ओके, जिस तरह ये हमारे पास, यानी ए हमारे पास 1 3 है, बी 2 4 है, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ गया 1 2 3 4। अगर मैं 3 की बात करूं, यानी ए यूनियन बी में 3 है, तो 3 या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा। तो इस केस में हमारे पास 3 ए का एलिमेंट है। तो यही बात पीछे डिस्कस की हुई है कि अगर एक्स जो है यू अल्फा के यूनियन में है, ठीक है, तो फिर एक्स जो होगा यू अल्फा में से किस, यानी कि किसी स्पेसिफिक अल्फा के लिए एक्स उसके अंदर बिलोंग करेगा, यानी एक्स बिलोंग करेगा यू अल्फा को फॉर सम अल्फा के लिए। यानी अल्फा कुछ भी हो सकता है, एक्स जो है U1 में भी हो सकता है, U2 में भी हो सकता है, U3 में भी हो सकता है, किसी एक में जरूर होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है कि सिंस ईच यू अल्फा इज ओपन, हमने ऊपर कहा हुआ है कि यू अल्फा जो है ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट की, यानी कि यू अल्फा अगर ओपन है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, हमें एक ओपन बॉल मिलेगी सच दैट कि एक्स इस ओपन बॉल में होगा और ये जो ओपन बॉल होगी कंटेन्ड होगी यू अल्फा में फॉर सम अल्फा के लिए, ठीक है। अब इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है इस ओपन बॉल को, ये ओपन बॉल कंटेन्ड है यू अल्फा में। अब ये यू अल्फा भी कंटेन्ड होगा यूनियन में, क्योंकि इसको भी हम एग्जांपल से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर a और b हमारे पास दो सेट हैं, इन दोनों का यूनियन लिया तो वो ये चीज आ गई, ठीक है। अब ये देखें कि a सबसेट है a यूनियन b का, इसी तरह बी सबसेट है ए यूनियन बी का, या इस तरह कह सकते हैं कि जो यूनियन होता है, यानी कि दो सेट का जो यूनियन आता है, वो जो सेट होता है वो उस यूनियन में कंटेन्ड होता है, ठीक है। बी भी ए यूनियन बी में कंटेन्ड होगा और बी भी ए यूनियन में कंटेन्ड होगा। तो यही बात को हमने इधर लिखा हुआ है कि अगर x ओपन बॉल में है, ये ओपन बॉल कंटेन्ड है यू अल्फा में, तो ये जो यू अल्फा होगा ये यूनियन में कंटेन्ड होगा, क्योंकि यूनियन वाला जो चीज होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये यू अल्फा कोई एक सेट है, ये यूनियन बड़ा सेट है, तो इसका मतलब यू अल्फा कंटेन्ड होगा यूनियन में। तो इस चीज को हम इस तरह भी ले सकते हैं, फिर x बिलोंग कर रहा है ओपन बॉल को और ये ओपन बॉल इस यूनियन में है, ठीक है। तो यहाँ से ये ओपन बॉल की ये ओपन सेट की डेफिनेशन बन गई है बेसिकली कि x ओपन बॉल में है और ये ओपन बॉल यूनियन में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब ये यूनियन ऑफ यू अल्फा जो होगा ये ओपन होगा। इस तरह ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन को हम देख लेते हैं, लेट यू आई फ्रॉम 1 to n बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन मीट्रिक स्पेस, यानी मीट्रिक स्पेस में से हमने फाइनाइट कलेक्शन ली है ओपन सेट की। अब हमने ये क्या प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी ओपन है। इंटरसेक्शन कब ओपन होगा, ये इंटरसेक्शन कि इसके अंदर से अगर हम एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लें, उसके लिए हमें एक ओपन बार मिले और वो ओपन बार इस इंटरसेक्शन में कंटेन्ड हो, इस बात को हमने प्रूव करना है। तो लेट कर लेते हैं कोई इस इंटरसेक्शन में से कोई पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन में है, यानी कि I1 to n UI यानी U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन UN, x इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब x जो होगा हर UI में होगा फॉर ऑल i के लिए, ठीक है। सिंस अब x UI में है और UI ओपन है, तो इसका मतलब है एक ओपन बॉल मिलेगी सच दैट कि x इस ओपन बॉल में होगा और ये ओपन बॉल कंटेन्ड होगी UI में फॉर ऑल i के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमने कहा कि x जो है ओपन बॉल में है और ये ओपन बॉल कंटेन्ड होगी इंटरसेक्शन में। ये किस तरह, क्योंकि हमें पता है कि दो सेट है हमारे पास a और b, अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले a इंटरसेक्शन b, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो कंटेन्ड होगा a में भी और कंटेन्ड होगा b में भी, ठीक है। तो इसलिए पीछे हमने कहा था कि x बिलोंग कर रहा है ओपन बॉल को और वो ओपन बॉल कंटेन्ड है UI में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्योंकि कंटेन्ड है UI में, तो इसका मतलब ये जो ओपन बॉल होगी फिर ये इंटरसेक्शन में भी कंटेन्ड होगी, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हम पढ़ा कि ये ओपन बॉल UI में कंटेन्ड है, तो ये इंटरसेक्शन इसमें कंटेन्ड है, तो ये ओपन बॉल फिर इंटरसेक्शन में भी कंटेन्ड होगी। यहाँ से हमने क्या रिजल्ट कंक्लूड किया कि ये इंटरसेक्शन है ये भी ओपन है, क्योंकि यहाँ पे ओपन सेट की डेफिनेशन होल्ड हो रही है कि x ओपन बॉल में है और ये ओपन बॉल इस इंटरसेक्शन में कंटेन्ड है।
तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि इंटरसेक्शन भी ओपन है। तो यहाँ से टोपोलॉजी की तीनों एक्सियम सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो मीट्रिक स्पेस हमने गिवन की थी वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्योंकि वो टोपोलॉजी की जो मीट्रिक स्पेस हमने ली थी वो टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो मीट्रिक स्पेस है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो यहाँ पर थ्योरम का एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज टोपोलॉजिकल स्पेस। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कन्वर्स पार्ट है, कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होती। इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम एक रिमार्क देखते हैं कि एवरी मीट्रिक डी ऑन एक्स इंड्यूसेस अ टोपोलॉजी ऑन एक्स विच इज कॉल्ड मीट्रिक टोपोलॉजी। यानी कि हर मीट्रिक स्पेस में पता है कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। तो इसका मतलब है कि हर मीट्रिक जो होगी वो एक टोपोलॉजी बनाएगी, और वो जो टोपोलॉजी बनेगी हम उस टोपोलॉजी को कहते हैं कि वो मीट्रिक टोपोलॉजी है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। इस मीट्रिक स्पेस से हमने एक टोपोलॉजी टा बनाई, एक्स कामा टा, यानी कि ये हमने टोपोलॉजी बनाई और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं मीट्रिक टोपोलॉजी। दूसरा रिमार्क है हमारे पास कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज टोपोलॉजिकल स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इन कन्वर्स ट्रू नहीं है इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि सिर्फ पिंस्की स्पेस जैसा कि, यानी कि ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दिया कि हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि इस तरह नहीं हो सकता कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस हो, ये इन जनरल ट्रू नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे सिर्फ पिंस्की स्पेस, क्योंकि अगर हम कम से कम एक एग्जांपल भी इस तरह की दे दें कि वो एग्जांपल टोपोलॉजिकल स्पेस तो हो लेकिन मीट्रिक स्पेस ना हो, तो इस बात से प्रूव हो जाएगा कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होती। इसके लिए हम सिर्फ पिंस्की स्पेस की अभी एग्जांपल देंगे। तो लेट्स सी, इससे पहले हम मिट्राइजेबल स्पेस या मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। Let X comma ta be a topological space if there is a metric D such that the metric topology is induced by metric D is equal to the given topology ta। यानी इसका मतलब ये है कि X comma ta हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है अगर हमारे पास कोई भी देयर इज यानी कि कोई एक ऐसी मीट्रिक D हो जिससे बनने वाली टोपोलॉजी, यानी कि सच दैट द मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय मीट्रिक, यानी कि इस मीट्रिक से बनने वाली जो टोपोलॉजी है जिसको हम मीट्रिक टोपोलॉजी कहते हैं वो इक्वल हो जाए गिवन टोपोलॉजी के। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये मिट्राइजेबल स्पेस है या मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस है। डियर स्टूडेंट्स, फिर एक मरतबा सुन लें कि मिट्राइजेबल स्पेस या मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम मिट्राइजेबल उस वक्त कहेंगे कि हमें कोई एक ऐसा मैट्रिक मिल जाए कि उस मैट्रिक से जो टोपोलॉजी बन रही है उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं मैट्रिक टोपोलॉजी, और वो मैट्रिक टोपोलॉजी अगर गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस के इक्वल हो जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस है। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि एक्स कामा टा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ओके, और ये एक्स कामा डी ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। इस मीट्रिक स्पेस हमने पीछे पढ़ा है कि हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, यानी हर मीट्रिक से हम एक टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। तो इस मीट्रिक से हमने एक टोपोलॉजी टा अल्फा बनाई। अगर ये जो टा अल्फा मीट्रिक बनी है ये किससे बनी है? मीट्रिक से। इस टा अल्फा को हम कहते हैं मीट्रिक टोपोलॉजी, क्योंकि ये मीट्रिक से बन रही है। तो अगर ये जो मीट्रिक टोपोलॉजी बनी है इस मीट्रिक से, अगर ये टा अल्फा गिवन टोपोलॉजी टा के इक्वल हो जाए तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये जो मीट्रिक टोपोलॉजी, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो अब हम थ्योरम का कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होती। इसके लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि सिरपिंस्की स्पेस इज नॉट मिट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी सिरपिंस्की स्पेस जो है मिट्राइजेबल यानी मीट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिरपिंस्की स्पेस क्या होती है। इसकी स्टेटमेंट है कि लेट x इज इक्वल टू ए बी, यानी कि x
एक हमारे पास सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, यानी ए भी हम यहाँ पे, मैंने तो ए भी लिया, यहाँ पे आप एक्स कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पे ले सकते हैं। एंड टा इज इक्वल टू फाइव एक्स एंड सिंगलटन ए इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन ये जो पेयर है इस पेयर को हम कहते हैं सिरपिंस्की स्पेस। यानी सिरपिंस्की स्पेस क्या होती है कि x हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, लेकिन टा के ऊपर कंडीशन है यहाँ पे कि टा के अंदर क्या होना चाहिए, फाई और x के साथ ये जो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है इसका कोई एक सबसेट ले लिया जाए साथ, फाई और x के साथ अगर गिवन नॉन एम्प्टी सेट का कोई एक सबसेट ले लिया जाए फाई एक्स के साथ, तो वो जो टोपोलॉजी बनेगी इस एक्स के ऊपर, उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम कहेंगे सिरपिंस्की स्पेस। ओके स्टूडेंट, अब हम ये देख लेते हैं कि दिस स्पेस इज नॉट मिट्राइजेबल, यानी कि ये जो स्पेस है हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्योंकि ये टोपोलॉजी की सारी एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रही है, फाई और एक्स इसमें है, अगर इनका यूनियन लेंगे तो वो भी इसमें से बिलोंग करेगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी इसमें होगा। इसका मतलब ये जो सिरपिंस्की स्पेस है ये टोपोलॉजिकल स्पेस तो है। अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये मीट्रिक स्पेस नहीं है, यानी कि मिट्राइजेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स मिट्राइजेबल ना होने का क्या मतलब है कि हमने ऊपर अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि मिट्राइजेबल स्पेस कब होती है कि अगर हमें कोई ऐसा एक मीट्रिक मिल जाए जिससे जो टोपोलॉजी बने, यानी जिसको हम मीट्रिक टोपोलॉजी कहते हैं, वो गिवन टोपोलॉजी के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है मिट्राइजेबल है। तो अब हमने अगर ये प्रूव करना है कि सिरपिंस्की स्पेस जो है ये टा ये मिट्राइजेबल नहीं है, तो ना होने का मतलब यही है कि हमारे पास कोई ऐसा मीट्रिक नहीं है ऑन एक्स हुज टोपोलॉजी, यानी कि जिससे कोई एक टोपोलॉजी बने और वो इसके इक्वल आ जाए, इस टा के। यानी कि मिट्राइजेबल ना होने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसा मीट्रिक हमें नहीं मिल रहा जिससे कोई ऐसी हम टोपोलॉजी बना दें कि वो इसके इक्वल हो जाए, ऐसा मीट्रिक हमें नहीं मिल पा रहा। तो हम इसको कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि सपोज ऑन कंट्रेरी के D is a metric on X such that induced topology of metric space is टा। यानी कि हम कह लेते हैं, हम इसको कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मीट्रिक है जिससे जो टोपोलॉजी जिससे बनने वाली जो टोपोलॉजी है वो यही है बेसिकली, यानी कि इस D से बनने वाली जो मीट्रिक टोपोलॉजी है, यानी कि जो टोपोलॉजी इस मीट्रिक से बन रही है वो बेसिकली यही है। तो ये हमने कंट्रेरी सपोज किया, तो आगे जाके हम देखेंगे हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आएगी, तो वो उसको हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पीछे कहा हुआ है कि हमें एक ऐसा मीट्रिक डी मिल गया है जिससे बनने वाली जो टोपोलॉजी है वो गिवन टा के इक्वल है। तो अगर टा के इक्वल है तो हमें पता है कि टा के अंदर ये सिंगलटन ए मौजूद है, तो इसका मतलब अगर टा का मेंबर है सिंगलटन ए, तो इसका मतलब ये जो सिंगलटन ए है ये ओपन होगा टा के, क्योंकि ये टा का मेंबर है। अगर ये सिंगलटन ए इस टा में है तो इसका मतलब ये जो सिंगलटन ए है ये मीट्रिक स्पेस में भी होगा। क्यों भला? क्योंकि हमने पीछे अभी हमने कहा है कि ये जो टा है हमारे पास, बेसिकली ये जो टा है ये क्या है हमारे पास, ये जो टा है इस मीट्रिक डी से बनने वाली टोपोलॉजी ही है। यानी हमने कहा है ना कि सपोज ऑन कंट्रेरी D is a metric on X such that induced topology of X, D is टा। हमने कहा कि ये D हमारे पास एक ऐसा मीट्रिक है जिससे हमने एक टोपोलॉजी बनाई है और वो टोपोलॉजी ये है। तो अगर ये मीट्रिक से बनने वाली अगर ये टोपोलॉजी है तो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ओपन सेट हैं, क्योंकि ये टा के मेंबर हैं, और ये सारे के सारे ओपन सेट मीट्रिक स्पेस में भी होंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये डी से इंड्यूस हो रही है। पीछे हमने मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन को भी डिस्कस किया कि मीट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है कि टा एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो ओपन सेट होते हैं और वो सारे के सारे ओपन सेट मीट्रिक स्पेस से हम लेते हैं। यानी कि मीट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी ओपन सबसेट होते हैं वो सारे के सारे हम एक कलेक्शन में लेते हैं, और वो उस कलेक्शन अगर वो टोपोलॉजी बनाए उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं कि वो मीट्रिक टोपोलॉजी है। तो यहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि डी हमारे पास कोई एक मीट्रिक है जिससे
टोपोलॉजी इंड्यूस हो रही है वो टोपोलॉजी क्या है हमारे पास, टा, ये है। तो अगर ये टा इंड्यूस हो रही है इस डी से, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी ओपन सेट हैं वो सारे के सारे इस डी में भी ओपन होंगे। अगर ए इसके अंदर ओपन है तो इसका मतलब ये सिंगलटन ए मीट्रिक स्पेस में भी ओपन होगा। अगर ये मीट्रिक स्पेस में ओपन है तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक मीट्रिक स्पेस में कोई सेट ओपन कब होता है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, यानी इसके अंदर सिर्फ ए ही है, तो हम कहेंगे ए बिलोंग टू, इसके लिए हमें इस पॉइंट के लिए एक ओपन बॉल मिलेगा जिसका सेंटर ये पॉइंट ही होगा और ये ओपन बॉल कंटेन्ड होगी इस ओपन सेट में, क्योंकि ये ओपन सेट की डेफिनेशन है मीट्रिक स्पेस में। क्योंकि ये जो सिंगलटन है ये ओपन है मीट्रिक स्पेस में, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर है ही एक, तो हम कहेंगे कि ए ही ये एक पॉइंट है इसके अंदर, तो इसका मतलब इस ए के लिए हमें एक लाजमी ओपन बॉल मिलेगी और वो ओपन बॉल इस तरह होगी कि वो कंटेन्ड होगी इस सिंगलटन में ए में बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू दिस ओपन बॉल, यानी कि इस ओपन बॉल में जितने भी ओपन सेट होंगे एक्स, यानी कि जितने भी पॉइंट होंगे इस ओपन बॉल में वो सारे के सारे पॉइंट इस सेट में भी बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओपन बॉल इस ए में कंटेन्ड है, तो इस ओपन बॉल में जितने भी पॉइंट होंगे वो भी इसमें कंटेन्ड होंगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमने कहा हुआ कि एक्स बिलोंग कर रहा है इस ओपन बॉल से, तो ओपन बॉल की डेफिनेशन है कि ओपन बॉल में वही पॉइंट होते हैं जिनका अगर डिस्टेंस सेंटर से लिया जाए तो वो लेस देन रेडियस हो। तो यही डेफिनेशन हमने अप्लाई की है ओपन बॉल की कि अगर x इस ओपन बॉल में है तो इसका मतलब अगर x का हम डिस्टेंस लेंगे इस सेंटर से तो वो लेस देन होगा r से। ठीक है, तो ये चीज इंप्लाइज करती है यहाँ से, यानी कि अगर x बिलोंग कर रहा है इस सेट में से तो इसका मतलब x a के इक्वल होगा। ये किस तरह, अगर स्टूडेंट देखें अगर इस सेट में और थोड़े से और एलिमेंट होते, यानी हम कहते a b c d, अगर x फिर ए बी यानी कि उस सेट को बिलोंग करता तो फिर एक्स या तो ए हो सकता था या एक्स बी हो सकता था या एक्स सी या एक्स डी हो सकता था। अब देखेंगे इस सेट में है ही ए और एक्स बिलोंग कर रहा है इस सेट को, तो इसका मतलब एक्स ए के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट मैंने ये लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ ए कामा बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। ये किस तरह है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। अब ये देखेंगे हमने एक ओपन बॉल ली हुई थी ए जिसका सेंटर ए पर था और रेडियस आर था। ठीक है, ओपन बॉल हमने ये एक ओपन बॉल ली थी। अगर मैं क्या करूं एक पॉइंट और ले लूं बी जो इस ओपन बॉल से बाहर हो, ठीक है, तो अब इस ए और बी का जो डिस्टेंस है ये तो ग्रेटर देन आर के होगा। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने कहा हुआ है कि एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन है आर से, तो फिर ए और बी का डिस्टेंस ग्रेटर देन आर होगा, क्योंकि बी हम पॉइंट ले रहे हैं बाहर। तो इस वजह से जो ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो आर से ग्रेटर होगा, क्योंकि इस ओपन बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट एक्स हैं उन सब का इस ए के साथ डिस्टेंस लिया तो वो लेस देन आर आ गया। ठीक है, अगर हम एक और पॉइंट लें बी इस ओपन बॉल से बाहर, तो अब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इस आर से ग्रेटर देन इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि वो जो हमने पॉइंट एक बाहर लिया है ओपन बॉल से उसके ऊपर हम एक ओपन बॉल बना रहे हैं सेम रेडियस की, जिस रेडियस की बॉल हम इस ओपन बॉल के ऊपर बना रहे थे जिसका सेंटर ए था। जितनी रेडियस की ओपन बॉल इस ए के ऊपर बन रही थी उसी रेडियस की ओपन बॉल हमने बी के ऊपर बनाई। ठीक है, देन फॉर ऑल वाई बिलोंग टू दिस ओपन बॉल जिसका सेंटर बी है, यानी कि बी सेंटर के ऊपर बनने वाली ओपन बॉल में जितने भी वाई होंगे फॉर ऑल वाई के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, क्योंकि ये देखें ये वाई जो है इस ओपन बॉल में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इस वाई का जब हम बी से डिस्टेंस लेंगे तो वो लेस देन आर होगा। ओके स्टूडेंट, हेंस इसका मतलब है कि ए डज नॉट बिलोंग टू दिस ओपन बॉल, यानी कि सेकंड ओपन बॉल में बी नहीं होगा। ये किस तरह भला, अब देखें कि हमने एक पॉइंट लिया बी इस ओपन बॉल से बाहर और इसके ऊपर हमने एक बनाई है ओपन बॉल। ये ओपन बॉल मैं एक ले लेता हूँ, यानी कि ये हमने एक ओपन बॉल ले लिया जिसको हमने कहा हुआ है कि बी जिसका सेंटर हमारे पास बी पर है और इसका रेडियस सेम है
जितना रेडियस हमने इस ओपन बॉल का लिया था जो ए के ऊपर बन रही थी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ओपन बॉल बन रही है बी के ऊपर आर रेडियस की, इसमें ए कंटेंट नहीं होगा क्योंकि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आर से ग्रेटर है। इसका मतलब फिर ये जो ए होगा ये इस ओपन बॉल में नहीं होगा। अगर ए इस ओपन बॉल में नहीं है तो इसका मतलब बी तो फिर इस ओपन बॉल में है ना। ये देखें, ये बी इस ओपन बॉल में मौजूद है। तो यही बात हमने कही हुई है कि अगर y और b का डिस्टेंस लेस देन r और a और b का डिस्टेंस ग्रेटर देन r से है तो इसका मतलब है कि a फिर सेकंड ओपन बॉल में बिलोंग नहीं करेगा। अगर a उस ओपन बॉल में नहीं है तो इसका मतलब फिर b उस ओपन बॉल में होगा। तो इसका मतलब अगर b उस ओपन बॉल में है तो b ये जो ओपन बॉल होगी फिर ये कंटेन्ड होगी इसमें, इस ओपन यानी कि इस सिंगलटन बी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन रही है, बेसिकली ओपन सेट की डेफिनेशन बन रही है। यानी कि बी जो है ये इस ओपन बॉल में है और ये जो ओपन बॉल है ये कंटेन्ड है इस सेट में। तो इसका मतलब फिर ये जो सेट होगा ये हमारे पास ओपन सेट होगा। यानी ये ओपन किस में होगा, फिर मैट्रिक्स स्पेस में। ये मैट्रिक्स स्पेस में किस तरह ओपन होगा, क्योंकि हमने जो गिवन ऊपर मतलब स्पेस ली है सिर्पिंस्की स्पेस, इसमें दो पॉइंट है ए और एक बी। अगर ए जो है हमारे पास वो सेकंड ओपन बॉल में नहीं है तो इसका मतलब बी होगा हमारे पास उसमें। इस वजह से हम कह रहे हैं इसको स्टूडेंट्स, मतलब ए इस ओपन बॉल में अगर नहीं है तो फिर बी होगा वो इस ओपन बॉल में होगा और वो ओपन बॉल इसमें कंटेन्ड होगी। इसका मतलब ये जो सिंगलटन बी है ये ओपन है इस मैट्रिक्स स्पेस में। लेकिन ये जो सिंगलटन बी है ये जो हमने सिर्पिंस्की स्पेस यानी टोपोलॉजिकल स्पेस ली थी उसमें तो ओपन नहीं था, उसमें तो सिर्फ तीन ही एलिमेंट मेंबर्स थे, फाई एक्स और सिंगलटन ए, उसमें सिंगलटन बी नहीं था। इसका मतलब सिंगलटन बी जो है ये एक्स कामा डी में तो ओपन है, लेकिन ये जो सिंगलटन बी है ये इस मैट्रिक्स स्पेस इस टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन नहीं है। इसका मतलब कि एक्स कामा टा इज नॉट मिट्राइजेबल। ये मिट्राइजेबल क्यों नहीं है, मिट्राइजेबल तब ही होती ना कि इस मैट्रिक्स स्पेस से जो टोपोलॉजी बनी है वो टोपोलॉजी गिवन टोपोलॉजी के इक्वल हो जाती, तब हम कहते हैं मिट्राइजेबल है। लेकिन जो हमारे पास मैट्रिक है, मैट्रिक से जो टोपोलॉजी बन रही है उसमें तो ये मेंबर है फाई ए बी एक्स, यानी फाई ए एक्स तो पहले आ गए और ये सिंगलटन बी अभी हमने देखा कि ये भी ओपन है इस मैट्रिक्स स्पेस में। इसका मतलब मैट्रिक्स स्पेस के अंदर यानी कि मैट्रिक्स से जो हम टोपोलॉजी बना रहे हैं उसके अंदर तो ये ओपन सेट है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक टोपोलॉजी आई है यानी मैट्रिक्स से बनने वाली ये जो टोपोलॉजी है इसके अंदर ये मेंबर है विच इज नॉट इक्वल टू टा, यानी कि जो हमने गिवन ऊपर मतलब सपोज की थी टा सिर्पिंस्की स्पेस वो टोपोलॉजिकल स्पेस थी उसके इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं है। तो यहाँ इस बात का प्रूव हो गया कि हर मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस तो है लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं है। उसके बाद एक नोट है हमारे पास स्टूडेंट्स कि इन दिस सिर्पिंस्की स्पेस में एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज आइदर ओपन और क्लोज, यानी सिर्पिंस्की स्पेस में उसका जो सिर्पिंस्की स्पेस का जो हर सबसेट होता है या तो वो ओपन होता है या वो क्लोज होता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज कि ये हमने सिर्पिंस्की स्पेस यही ली थी ना स्टूडेंट्स, एक्स में हमने दो पॉइंट्स लिए थे। मैंने पहले कहा सिर्पिंस्की स्पेस ये होती है कि एक्स आप कोई भी सेट ले सकते हैं नॉन एम्प्टी, लेकिन टा के ऊपर कंडीशन ये है कि फाई और एक्स के साथ उस नॉन एम्प्टी सेट का हमने एक सबसेट लेना है। अगर फाई एक्स के साथ एक सबसेट लें तो ये जो टोपोलॉजी बनेगी एक्स के ऊपर, इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे सिर्पिंस्की स्पेस। ठीक है, तो हमने नोट में पढ़ा कि इसका यानी कि ये जो सिर्पिंस्की स्पेस है इसका हर सबसेट या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। तो इसके पहले हम सबसेट लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, फाई है, ए है, सिंगलटन बी है और एक्स है, यानी कि ये इसके सारे सबसेट है। अब इसका हर सबसेट या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। तो अब देखें फाई भी ओपन है, सिंगलटन ए भी ओपन है और एक्स भी ओपन है। ये किस तरह ओपन है, क्योंकि ये टा के मेंबर है, हमें पता है कि टा का जो भी मेंबर होता है वो ओपन होता है। इसका मतलब फाई सिंगलटन ए और एक्स ये ओपन होंगे। तो बी क्लोज होगा। ये बी किस तरह क्लोज होगा, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि कोई सेट क्लोज उस वक्त होता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो टा का मेंबर हो।
ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि कोई सेट क्लोज उस वक्त होता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो टा का मेंबर हो। तो अब चूंकि बी जो है अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए आता है, सिंगलटन ए, वो सिंगलटन ए इस टा का मेंबर है, इसका मतलब फिर बी क्लोज होगा। तो यहाँ से भाई ये बात भी प्रूव हो गई कि सिर्फ इसकी स्पेस का हर सबसेट या तो ओपन होगा या क्लोज होगा।